परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 186। संसार में 5 ही पदार्थ हैं। प्यारे लोगों, मैं ईश्वर की भक्ति के बारे में कहता रहता हूँ और किसी के बुलाने पर मैं जाता हूँ, अपनी ओर से नहीं जाता। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप का जानना आवश्यक है। किसी भी पदार्थ को जानने के लिए ज्ञानेंद्रियों से हम जानते हैं। संसार में 5 ही पदार्थ हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों को ही हम जानते हैं, इनसे अधिक हम जानते नहीं हैं। और ये सभी विषय इंद्रिय गम्य हैं। ईश्वर कुछ ऐसा है कि उसके बारे में ये इंद्रियां काम नहीं करती। मुंह से भले ही राम राम कहे, लेकिन पहचानते नहीं। राम राम कहकर एक अवतारी राम को और दूसरे सर्वव्यापी राम को जानते हैं। सर्वव्यापी राम तो केवल कहते हैं, पहचानते नहीं हैं। अवतारी राम को भी अभी देखते नहीं हैं, उनके संबंध में सुनते हैं, पढ़ते हैं। उस अध्ययन के आधार पर उनका रंग रूप बनाया जाता है। फिर भी सभी रूप एक प्रकार के नहीं। वे अवतारी राम ठीक ही हुए हैं। हम जो देखते हैं श्री राम का चित्र व प्रतिमा, उसमें सर्वव्यापी राम को नहीं पहचानते। चित्र व प्रतिमा इंद्रिय गम्य है। लक्ष्मण ने श्री राम से पूछा था कि माया क्या है। श्री राम ने ठोस रूप में कहा कि गो गोचर जह लगिमन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवतारी राम का बहुत वर्णन किया है। साथ ही जब वे व्यापक राम के विषय में कहते हैं तो वे कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह। अर्थात आपका स्वरूप वचन से परे, इंद्रिय में आने योग्य नहीं, बुद्धि से ग्रहण होने योग्य नहीं, देखने में आने योग्य नहीं, सर्वव्यापी है और जिसकी सीमा कोई देख नहीं पाता। आप स्वरूपता अपार हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को जान निहारा। सोई जाने जहि तेहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। अर्थात
संसार दृश्य माने तमाशा, और आप उसको देखने वाले तथा ब्रह्मा विष्णु और महादेव को नचाने वाले हैं। वे त्रिदेव भी आपके भेद को नहीं जानते हैं, फिर दूसरा कौन जानने वाला है? आपको वही जानता है जिसको आप जना देते हैं। फिर आपको जानते ही वे आपसे निर्भेद हो जाते हैं। यह ऐसा ज्ञान है कि जो मान्य है, अमान्य नहीं है। अवतारी रूप, देव रूप, सगुण साकार है। इससे भक्ति का आरंभ होता है। इससे आगे भी भक्ति है। सगुण साकार की आराधना करने की युक्ति गुरु से मिलती है। इससे आगे इंद्रिय ज्ञान से परे की आराधना के लिए भी गुरु से ही भेद पाते हैं और आराधना करते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों तरह की उपासना करनी चाहिए। सदाचार का पालन अवश्य होना चाहिए। दमशीलता चाहिए। दूसरे बहुत से कर्मों से विरत रहना चाहिए, पर सज्जनों के धर्म के अनुकूल बरतना चाहिए। सदाचार का पालन करना चाहिए। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, रामचरित मानस। पुरुष लोग श्री राम की तरह एक पत्नी व्रत धारण करें और महिलाएं पातिव्रत धर्म का पालन करें। इस तरह के दोनों के मिलन से योग्य संतान होती हैं। संसार में सुख और शांति होती है। जब जब ऐसे लोग हुए, संसार में सुख शांति रही। सुख शांति संसार में पूर्ण रूप से नहीं मिल सकती, आंशिक सुख शांति मिलती है। इसकी भी प्राप्ति ठीक ठीक तभी हो सकती है जबकि दोनों पवित्र रहें। यह सदाचार पर निर्भर है। सदाचार ईश्वर भक्ति पर अवलंबित है। ईश्वर भक्ति को सदाचार से सहायता मिलती है। नारी वर्ग उस तरह की हो जैसे अन्य पतिव्रताएं हुई हैं, उनके लिए स्वर्ग आदि मामूली चीज है। वह मृतक पति को जीवित कर सकती है, हरण किए गए राज को पलटा सकती है तथा अंधे को आंख दे सकती है। इसके लिए सावित्री सत्यवान की कथा हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। सबको ईश्वर भक्ति और सदाचार का पालन करना चाहिए। संसार से सभी चले जाएंगे, संसार की सभी चीजें छूट जाएंगी, लेकिन यह जस रहेगा कि फलानी बड़ी भक्तनी थी, पतिव्रता थी, सबरी बड़ी भक्तनी थी। श्री राम उनके यहाँ गए थे और भी बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग उस जंगल में थे, लेकिन श्री राम पहले शबरी के यहाँ ही गए। और श्री राम ने स्वयं कहा कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। न तो श्री राम कुछ मांगते, न तो श्री राम कुछ मांगने कहते हैं और न सबरी ही कुछ मांगती है, क्योंकि वहां कमी नहीं थी। और अंत में इसलिए सबरी की ऐसी गति हुई कि तज योग पावक देह हरिपद लीन भय जहां नहीं फिरे। सभी कुशल से रहें और भक्ति में आप बढ़ें, परमात्मा से
यही मेरी प्रार्थना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत ग्राम लुकरगंज महिला सत्संग इलाहाबाद में दिनांक 1/10/1962 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ।